कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. हनुमंतांची कुळवल्ली राममंडपा वेला गेली, श्रीराम भक्तीने फळली, रामदास बोले या नामे, शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा, नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जयाचा जगी जन्म नामार्थ झाला, जयाने सदा वासनामात केला, जयाच्या मुखी सर्वदा नाम कीर्ती, नमस्कार त्या ब्रह्मचैतन्य मूर्ती. नेत्राने गुरुराजमूर्ती आपुली, मी जे धवा पाहिली, तू विष्णू शिव तूच दैवत मला, तू तात तू माऊली. झाला भाव मनात या मग करू कोणास पाचारण, प्रल्हादा गुरुराजया नित तुम्हा माझे असो वंदन. ऋषिकल्पम रामभक्तम गुरुयज्ञेश्वराभिधम, चतुर्वेदेश्वर प्राणम प्रणमामि पुनः पुनः. जय जय रघुवीर समर्थ. आदौ रामतपोवनादिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव सम्भाषणं, वाली निर्दलनं समुद्रतरणं, लङ्कापुरी दाहनं, पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम्, एतद्धि रामायणं. जय जय रघुवीर समर्थ. अशा या रामायणाचा आता हिरो म्हणू आपण, जे रामचंद्र आहे त्यांचं नवरात्र सुरू आहे. आणि योग वसिष्ठ म्हणजे अशा रामांना ज्यांनी ज्यांनी मंत्र दिलाय किंवा ज्यांनी शिकवलाय, असे गुरु वसिष्ठ. जय जय रघुवीर समर्थ. देखो, हम चर्चा कर रहे हैं करकटी के सामने आदित्य राजा, और आदित्य राजा प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं. प्रश्न ही इतने गहन है, लेकिन इतने गहन होने के बाद भी हमें इंटरेस्ट लग रहा है. ये सुमनताई की खूबी बोल सकते हैं हम. जो सुमनताई ने हमें अच्छे रीति से बताया कि कैसा इसके ऊपर विचार करना है, तो सुमनताई के लिए हम उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं पहले, क्योंकि इतना गहन प्रश्न, इतना गहन पुस्तक शुरू करना मुझे तो बहुत बड़ा टेंशन की बात लग रही थी. लेकिन जैसा जैसा हम सुनते जा रहे हैं, जैसा जैसा चिंतन मनन हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा कुछ तो भी हमें मिल रहा है, और एकदम सीधी पद्धति से. ज़्यादा कुछ उसमें कठिन ऐसी बात उन्होंने नहीं रखी. तो ये जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन पूछने वाली तो एकदम ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि ब्रह्म के सामने बैठ के तपश्चर्या हुई है और ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया. लेकिन ब्रह्मा का एक वैशिष्ट्य है, देने के बाद वो शांत कर देता है. ज्ञान मिलने के बाद अगर व्यक्ति शांत हो गया तो ही ज्ञान मिला, ये इसका प्रूफ हम बोल सकते हैं. क्योंकि ब्रह्म ज्ञान या सत्य या प्रकाश, जो भी कुछ हमारे जीवन में आता है, तो उससे कल्याणकारी योजनाएं और कल्याणकारी विचार मन में आना चाहिए, और सबका मंगल हो, ये भावना हमारे मन में आनी चाहिए, तभी वो ज्ञान फलद्रूप होगा. नहीं तो हम अभी देख रहे हैं ज्ञान का क्या हो रहा है. ज्ञान होने के बावजूद भी वो कैसे खुद और सबको नीचे गिरा नहीं, पतन हो रहा है समाज का. क्यों? ये की कारण है, ज्ञान खराब नहीं है, ज्ञान बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन ज्ञान का जो उपयोग करते हैं वो लोग, उनका विवेक जागृत नहीं है, और उनकी तामसी वृत्ति, कर्कटी की मूल वृत्ति जागृत हो रही है. और कर्कटी ने खुद को कैसे बदला है, वैसे तामस है हम लोग, सब लोग राक्षस की वृत्ति है. ज्ञान होने के बावजूद भी उससे रावण अच्छा, इससे रावण बहुत अच्छा बोलना पड़ेगा, जो त्रेता का हीरो है. राम को आना पड़ा, यह राम नहीं आने वाले. ऐसे ये जो युग चल रहा है, इसमें राम नहीं आने वाले. हमें खुद को लड़ना पड़ेगा और खुद का विवेक जागरूक करना पड़ेगा. ऐसा कर्कटी होने के बावजूद भी, कर्कटी को ब्रह्म ज्ञान होने से क्या फायदा हुआ, ये अभी इस युग में हम एकदम अच्छे से समझ सकते हैं कि ये युग में ज्ञान की कमी नहीं है. ज्ञान की कमी है क्या? यूट्यूब खोलेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, लोग बोलने वाले तो इतने हैं कि पता नहीं सकते कितने हैं. इतना ज्ञान होने के बावजूद भी समाज का पतन क्यों हो रहा है? इसका विचार उस जमाने में कर्कटी राक्षस ने किया, इसलिए ये ब्रह्मा का आशीर्वाद फलद्रूप हुआ. ये प्रूफ है.
अन्यथा ब्रह्मा का आशीर्वाद ले, इतना सा कण भर भी ज्ञान अगर हमें हुआ, कण भर भी ज्ञान अगर हुआ तो उसका उपयोग होना चाहिए। कण भर पैसा अगर ज़्यादा मिला तो उसका उपयोग होना चाहिए। कण भर अगर कुछ अच्छा है अपने पास तो इसका उपयोग होना चाहिए, अन्यथा वो उपयोग अगर नहीं हुआ तो पतन का कारण है, क्योंकि विवेक यहाँ पे है। तो ये बात इस संवाद में एकदम स्पष्ट होती है। जैसा जैसा कलयुग आगे चल रहा है तो कलयुग का संबंध हम ऐसा भी यहाँ पे देख सकते हैं कि रावण अच्छा था ऐसी बोलने की बात अब आ रही है, क्योंकि रावण को नहीं बोले तो भी भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का भक्त है, वो शिव का भक्त है, लेकिन थोड़ा सा अहंकार के कारण, एक जो दुर्गुण है उस दुर्गुण के कारण उसका खात्मा कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो अभी यहाँ तो दुर्गुण ही दुर्गुण बड़े भरे पड़े हैं। ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान है। ज्ञान खराब है क्या? ज्ञान खराब नहीं है। जो आ रहा है सामने वो एकदम, वो बोलता जो आदमी खराब करता है समाज का, वो भी इतना अच्छा बोलता है कि बोलने से ऐसा लगता ही नहीं कि ये आदमी खराब होगा। लेकिन ये जो बात अभी स्पष्ट हो रही है, इसमें कर्कटी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है ये देखो कि ब्रह्मा के सामने बैठने के बाद भी, ब्रह्मा के सामने बैठने से और ब्रह्मा के मुख से ज्ञान होने से क्या फायदा हुआ? ऐसा ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के सामने बैठने से क्या फायदा होता? यही फायदा हम सबको हो रहा है। जय जय रघुवीर समर्थ। इसलिए हम बोल रहे हैं कृतज्ञमी कृतार्थमी, कृतज्ञमी कृतार्थमी। हम बहुत कृतार्थ है, हम बहुत कृतज्ञ हैं। तो ये देखो 9 और 10 क्वेश्चन हमारा हो चुका, और अभी उसका 11वां जो क्वेश्चन है वो 11वां क्वेश्चन हमें लिख के नहीं रखा। नेत्राधिकांना अलभ्य अशा कोणापासून प्रकाशाची उत्पत्ती होते। क्या पूछा है? नेत्राधिकांना अलभ्य अशा कोणापासून प्रकाशाची उत्पत्ति होते। कहाँ से उत्पत्ति होती है प्रकाश की? यानी सीधा सीधा एकदम मूल क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश की उत्पत्ति कहाँ से है। तो आत्म्याचे रहस्य, इसको उत्तर देते समय वशिष्ठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो राजा बोल रहा है कि आत्मा का रहस्य। अभी ध्यान में आ गया, अभी ध्यान में आ गया कि आत्मा और प्रकाश, उसने प्रकाश पूछा और ये आत्मा का रहस्य बता रहे। जय जय रघुवीर समर्थ। कुछ ध्यान में आ गया? वो प्रकाश के बारे में पूछ रही है, इसमें आत्मा का रहस्य बता रही है। वो आत्मा का जो रहस्य है वो बताते समय शंकराचार्य की याद आती है। शंकराचार्य ने बोला था पहला क्वेश्चन वही है, सबको मालूम है, हमारे यहाँ दादा लोग जो है उनको ये श्लोक मालूम है। फिर से बताती हूँ। किम ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम, किम ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम, स्यादेवं सर्वदीपदर्शन विदौ किम ज्योतिराख्याहि मे, चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किम दीर्घयो दर्शने, किम तत्राहमतो भवान्तरमकं ज्योतिस्तदस्मिन् प्रभो। ये शंकराचार्य का पहला जो प्रश्न है उसके शिष्य का, तो ये बता रहे हैं कि हमारा प्रकाश कहाँ से आता है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा तो हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं। ऐसा बताने के बाद वीडियो बंद कराल का दादा। आंखों से देखने के बाद हम आंखों से नहीं देख सकते, अगर अंतर्दृष्टि नहीं होगी तो, अंतर्दृष्टि अगर नहीं होगी तो आंखों से नहीं देख सकते। यानी देखते कहाँ से? अंतर्दृष्टि से। अंतर्दृष्टि कहाँ से आती है? दिन में कैसे देखते हैं? तो दिन में हम, त्यांचा व्हिडिओ सुरूच आहे आणि इतकी हालचाल आहे तिथे। दादा व्हिडिओ बंद कराल ना? माझाच मोठा करते नाही, बंद सुरू आहे। मी मोठा करते माझा, जाऊ दे माझा मी मोठा करते सर। 1 मिनिट। ठीक आहे। मला ते सारखी हालचाल दिसते तिथे। जाऊ दे, मला नहीं करता है सध्या। तो उन्होंने पूछा दिन में हम कहाँ से देखते, दिन में कैसे देखते हैं? तो दिन में हम सूर्य के प्रकाश से देखते हैं। अगर रात को सूर्य रहता है क्या, तो रात को हम चंद्र के प्रकाश से देखते हैं। अगर अमावस्या का दिन है तो सूर्य भी नहीं, चंद्र भी नहीं, फिर कैसे देखते हैं? तो हम देखते हैं हमारे बुद्धि से। यानी जो कुछ सामने है वो अगर खाने की चीज़ है तो हमें हमारे मुंह में जाती है बिना देखे भी। यानी ये बुद्धि का जो प्रकाश है वो प्रकाश जागृत रहता है। अभी बुद्धि को कौन प्रकाशित करता है?
बुद्धि क्या अपने खुद से करती है क्या? नहीं। बुद्धि को प्रकाश करने वाला आत्मा है, यानी अंदर से कुछ तो भी चेतना है, जो चेतना हमें प्रकाशित करती है बुद्धि को हमारे। लेकिन चेतना को कौन प्रकाशित करता है? कोई तो होगा जो चेतना को प्रकाशित करता है। तो चेतना को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है, आत्मा को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। इसका सीधा सीधा मतलब उन्होंने बताया कि आत्मा ही सभी को प्रकाशित करता है। ये जो आत्मा और परमात्मा है वो ही प्रकाशित करते हैं। अगर परमात्मा नहीं करता तो आत्मा चेतन नहीं होता, अगर चेतन आत्मा नहीं होता तो ये सब कुछ हमें नहीं दिखता। इन सब का संबंध आत्मा और परमात्मा से है। हमारी बुद्धि में अगर वो प्रकाश नहीं होता तो हम कुछ देख नहीं सकते। आंखें भी नहीं होने के बावजूद भी लोग देखते हैं कि नहीं? सब काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। आंखें नहीं, ऐहिक आंखें नहीं होने के बावजूद भी कैसे? वो आत्मा का प्रकाश है। तो ये जो आत्मा का प्रकाश है वो आत्मा को प्रकाशित करने वाला परमात्मा है। इसका संबंध हमें यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये सब जो सृष्टि चल रही है, ये सृष्टि में जो प्रकाश है, ये सृष्टि में जो सत्य है, ये सृष्टि में जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे आत्मा को परमात्मा से आता है। और ज्ञान स्वरूप सृष्टि और ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। ज्ञान स्वरूप अगर नहीं होता, अगर मूल रूप में हम ज्ञान स्वरूप नहीं होते तो हमें ये कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होती। उन्होंने बोला एक कडुलिंब मालूम है ना, वो जो उसमें एक कीड़ा रहता है, वो कीड़े ने एक दिन पूछा कि मुझे गुड़ कैसा रहता है, शक्कर कैसा रहता है, बताओ। तो ये सब उसने जब पूछा, वो जो आता कडुलिंबाच्या किड्यानी विचारलं की गुळ कसा आहे। तर त्याला उत्तर देताना म्हणाले लोक कि गुड़ के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते आपको, क्योंकि आपका स्वभाव एकदम ही अलग है, इतना अलग है कि आपको हम कैसे बताएं कि इससे मीठा है, इससे मीठा है। मीठा आपको मीठा मालूम ही नहीं है ना। आपको मीठा अगर मालूम ही नहीं तो हम श्रीखंड के जैसा है, गुड़ के जैसा है, शक्कर के जैसा है, मध के जैसा है, क्या बताएं हम कैसे बताएं? बताने के लिए जो तुलना करते हैं वो तुलना आपको मालूम ही नहीं ना। आपने खाली ये जो खाया है उसकी जो टेस्ट है वो टेस्ट इससे बिल्कुल अलग है, हम आपको नहीं बता सकते। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कर्कटी को आदित्य समझा रहा है क्योंकि कर्कटी को मालूम है, आपको सबको मालूम है, इसलिए मैं बता सकती हूँ। अगर किसी को कुछ मालूम नहीं रहता, हम ज्ञान का अंश नहीं होते, तो ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। हम देखते हैं ना, किसी को अच्छी नहीं लगती, हमारी बात अच्छी नहीं लगती, यानी वो उसके सामने आते नहीं ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि वो अज्ञानी है। जो अज्ञानी है वो नहीं आएंगे, और जो ज्ञानी है, जो ज्ञान की पिपासा जिनकी है, वो सुनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ज्ञान स्वरूप है। हमने कभी कभी सुख भोगा है, हमने कभी कभी आनंद लिया है, इसलिए वो आनंद की प्राप्ति के लिए हमारा मन जो है व्याकुल हो रहा है। अगर हमने यह आनंद की प्राप्ति नहीं हुई होती, हमें कभी, हम अगर आनंद के अंश नहीं होते तो हम आनंद को मांगते ही नहीं। जो अज्ञानी लोग कर रहे हैं वो ही करते, क्योंकि अज्ञानी लोग वहीं खुश है, यही खाएंगे, यही पिएंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने वो जो आनंद है, वो आनंद का अनुभव उन्होंने किया नहीं है। आनंद के स्वरूप होने के बावजूद भी उनको आनंद क्यों नहीं, उनको वो पीछे क्यों नहीं लगते उसके? क्योंकि वो भूल चुके हैं। जो आनंद सत्य का स्वरूप है वो भूल चुके हैं। ये आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप ये है। और ये आत्मा का स्वरूप जिसको पता करना है तो उसको आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए। आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, ये भी बात गलत है। आनंद है, आनंद को खाली ढूंढना है। प्राप्ति करना यानी कुछ मिलना नहीं है। वो मिलो नहीं मिलना, ये कोई फर्क पड़ता नहीं। आनंद स्वरूप हम हैं, आनंद का स्वरूप हम हैं, इसीलिए हमें आनंद स्वरूप रहना है। बाकी सब जो आनंद स्वरूप के विपरीत है उसको छोड़ देना है, यानी मूल स्वरूप में प्रकट होना है। और मूल स्वरूप में प्रकट, तो ये प्रकट होना, ये बात जो है वो अंदर से बाहर आती है।
बाहर से अंदर नहीं जाता कुछ, तो ये आत्मा का प्रकाश है। तो ये आत्मा का नाम अगर हम लेंगे ना, तो वो नाम से शुद्ध, उसका नाम है सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ब्रह्म। उसका नाम पे हम विश्लेषण करेंगे 2 मिनट। हम सत्यम, वो सत्य है। अभी तक कौन सी सत्य बात हमें दिखी, इसके ऊपर चिंतन कर सकते। अभी तक हमें क्या सत्य दिखा? हमारा देह सत्य है, हमारे लोग सत्य है, हमारी प्रतिष्ठा सत्य है, हमारा पैसा सत्य है। क्या सत्य है? और जो सत्य है हमें दिखा नहीं है, इसीलिए हम सत्य की खोज कर रहे हैं। यानी उसका नाम ही सत्य है और वो हम ही है। ये भी बात हमें आगे बता रही है करकटी। सत्य हम हैं, लेकिन हमारा देह अगर जानने वाला है तो सत्य क्या है? वो सत्य अंदर का चेतना है। वो चेतना जो हमें देख रहा है। अभी आनंद जिसको हो रहा है कि अरे हमारे बारे में चर्चा चल रही है, ये जिसको आनंद हो रहा है वो सत्य है। वो देह का नहीं हो रहा है। वो देह का हुआ होता तो कल खत्म हो गया होता। यानी पिछले एपिसोड में जो बोला उसके बाद आनंद खत्म, क्योंकि देह के बारे में बोला, ये व्यक्ति ऐसी है और इसका बहुत आनंद है, बहुत कौतुक है, बहुत अच्छी है ये दीदी, ऐसे वैसे करके एक दिन का आराम उसको आनंद अगर मिला तो सत्य नहीं है, क्योंकि वो पिछले इसमें समाप्त हो गया। वो सत्य का जो आनंद, वो जो सत्य स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप हमारा जो आनंद अभी भी मिल रहा है, क्षण क्षण मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, पीछे भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है, वो सत्य है। तो उसका नाम सत्य है। यानी पहली ही क्राइटेरिया उसका सत्यम। हम सत्य को खोजेंगे। सत्य को अगर खोजना है तो असत्य को छोड़ना पड़ेगा। असत्य में मन नहीं लगाना पड़ेगा। सब काम करना है। सब काम करने के बावजूद भी असत्य की तरफ थोड़ा सा नहीं देखना है, असत्य की तरफ। और सत्य की परिभाषा अगर समझ में आ गई तो उनको वो सत्य का भास है और सत्य है। सत्य के सिवा कुछ भी नहीं है। अभी ये बात अगर हमें एक एक शब्दों में क्लियर हो गई, सत्य है, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं, सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, और वो समझने वाला भी सत्य है, सत्य था, सत्य रहेगा। बाकी का सब जो है ना, अरे राम अवतार भी हुआ तो अवतार तो खत्म ही हुआ ना, कृष्ण अवतार भी हुआ, कृष्ण अवतार तो खत्म ही हुआ ना। अवतार खत्म हो गया, लेकिन सत्य थोड़ी खत्म हुआ। वो सत्य जानने वाले थे इसलिए परम पुरुष हुए। हम अज्ञान के कारण परम पुरुष नहीं हो सकते। बाकी कोई फर्क नहीं है, कुछ भी उनमें और हमें फर्क नहीं है। योग लगन वार तिथि सब भये अनुकूल। अभी राम का जन्म होने वाला है कल, तो ये जब सब तिथि अनुकूल हो जाएंगे तो राम का जन्म होगा। ये होता था, होता है, होता रहेगा। वैसा ही मन में होता था, तो हमारे मन में जोग लगन वार तिथि सब कुछ अगर अनुकूल हो गए राम के लिए, तो राम का प्रागट्य हमारे हृदय में होगा, हो रहा है। और राम का प्रागट्य का अर्थ क्या है? राम के प्रागट्य का अर्थ है कि ये व्यक्ति सदा आनंदी है, सदा समाधानी है और निरपेक्ष है, साक्षी भाव से जीवन जी रही है। इसको ही राम स्वरूप कहते हैं। तो ये सत्यम, ये जो सत्य है, तो उस सत्य को सच्ची में किसी असत्य का प्रभाव नहीं होता। किसी भी असत्य का सत्य पर प्रभाव नहीं होता। ऐसे लगता है असत्य का प्रभाव हो रहा है, लेकिन होता नहीं है। तो पहली बात में कितनी बड़ी बात बताती, सत्यम। हम कितने बार बोलते हैं लेकिन धारण नहीं करते सत्य को, ये बात है न। तो ये बात इतनी अच्छी लगी कि ऐसे लगता है कि हम तो जीत गए, अभी ही जीत गए। आगे का मालूम नहीं, पीछे का मालूम नहीं, हम तो अभी जीत गए। तो ये बात आदित्य बता रहे और सुन रही है अपनी करकटी। और करकटी और आदित्य का संवाद सुन के जो जागृत व्यक्ति है उसको भी उतना ही आनंद हो रहा है जितना करकटी को हो रहा है, जितना बताने वाले को हो रहा है, उससे उतना ही आनंद सुनने वाले को हो रहा है, क्योंकि उसका ज्ञान का स्वरूप जागृत हो गया। ज्ञान का स्वरूप अगर जागृत हो गया कि ज्ञानम का अर्थ उन्हें समझ में आ गया, ज्ञानम अनंतम। अभी दूसरा शब्द आ गया उसके, अनंत है। अनंत यानी अनंत बोलने के लिए तो कुछ बात ही नहीं है। अनंत यानी जिसका हम मोजमाप नहीं कर सकते, हम उसको गिन नहीं सकते, ऐसा है। क्या गिनेंगे आनंद को, क्या गिनेंगे? तो ये अनंतम, सत्यम, ज्ञानम, ये जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान के कारण सत्य है। पता है, मालूम हो गया ये 4 शब्द। ये ज्ञान
उसका नंबर 2 पे रखा है, उसको 2 नंबर पे क्यों रखा है मुझे मालूम नहीं। ज्ञानम सत्यम अनंतम ब्रह्म ऐसा भी चल सकता था, क्योंकि पहले ज्ञान और फिर सत्य। सत्य था, वो उनका बताने का तात्पर्य ये है कि सत्य था, उसका ज्ञान होना यानी ज्ञानम। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। और ये जो अनंत है, ये जो अनंत है, वो जो ज्ञान स्वरूप है, ये जो सत्य स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप हमारा नहीं है क्या? हमारा नहीं है क्या? इतना ही पूछना है खुद को। हम नहीं है सत्य। अगर सत्य नहीं है तो हम मरेंगे। ये तो 101% बात है। अगर हम सत्य नहीं है, अरे इतने दिख रहे हैं ना हम लोग, हम सब कुछ अनुभव कर सक रहे, अच्छा बुरा सुख दुख सब भोग रहे हैं ना, तो सत्य तो है। ये जो सत्य अनुभव करने वाला सत्य है, जिसके द्वारा अनुभव हो रहा है वो असत्य है। जय जय रघुवीर समर्थ। जय जिसके द्वारा हमें अनुभव हो रहा है वो देह असत्य है, लेकिन हम सत्य है। तो हमें शोध लेना है। तो ये वशिष्ठ बता रहे, मेरी कृपा से आपको ये ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान का नंबर 2, फिर अनंत असीम। अगर हम असीम हैं तो हम मर्यादित विचार कर सकते हैं क्या? करेंगे क्या? अगर हम अनंत है, अगर हम सत्य है, तो असत्य को नजदीक आने देंगे क्या? असत्य को नहीं देंगे। अगर हम ज्ञान स्वरूप है तो हम अज्ञान को हमारे पास आने देंगे क्या? बैठने देंगे क्या? हमारे पास बैठो, बहुत अच्छा लग रहा है, देह को अच्छा लग रहा है और मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी प्रसिद्धि हो रही है, मेरी बुद्धि किसी को नहीं ऐसी बुद्धि मेरी है, ऐसे बताने वाले को हम पास में बैठेंगे क्या? बिठाएंगे क्या? उसको नहीं बिठाएंगे, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है हम लोग। हम खुद ही ज्ञान स्वरूप है, तो अज्ञान को क्यों बैठाएंगे? आपका अज्ञान आपके पास, हम ज्ञान स्वरूप है। इसको धारण करना, ये सब योग वशिष्ठ का यानी किसी भी सद्ग्रंथ का मूल एक तरी ओवी अनुभवावी, एक ओवी अनुभवली पाहिजे ना. नुसतं कळून काय पाहिजे? ज्ञान तर सगळीकडे खूप आहे, ज्ञानाची काही कमी नाही. सगळीकडे पाणी आहे समुद्रात, पण पाणी प्यायला नाही आहे, अशी अवस्था आहे. पाण्याची कमी नाही आहे, पण पाणी प्यायला नाही आहे. मग या ज्ञानाचं काय, कोरड्या ज्ञानाचा उपयोग आहे? अजिबात नाही. म्हणून सत्यम, अगर वो सत्य है तो हम भी सत्य. हम अगर मरेंगे नहीं तो सत्य ही है ना, मरेंगे ही नहीं तो सत्य ही है. तो इसके लिए बहुत बड़ी साधना लगती है. बहुत बड़ी साधना यानी वारसा ज्याला म्हणतो, वो वारसा होना चाहिए, तो भी ये सब समझ में आता है. तो ये ज्ञान स्वरूप इतना पक्का ज्ञान, एकदम पक्का, कशाने हलणार नहीं असं ज्ञान. सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये 3 बात हो गए तो वो ब्रह्म स्वरूप है. तो ये बात इतनी छोटी है क्या? नहीं, इतनी छोटी क्या, बहुत ही बड़ी है. लेकिन बहुत बड़ी होने के बाद भी सहजता से हमने अगर उसको धारण किया तो एकदम ब्रह्म स्वरूप हो जाता है आदमी. और इससे अच्छा भगवान और इससे अच्छा प्यार, इससे अच्छा हमारे समाज में, हमारे संसार में कोई दे नहीं सकता. अरे मैं जैसा हूँ ऐसा आपको करना है मुझे. मैं जैसा हूँ, जैसे अपनी माँ बोलती है की माझ्यासारखीच हो, माझ्यापेक्षाही तू नाव काढ, असं जे आई म्हणते तेच प्रेम भगवंताचं आहे. भगवंताचं प्रेमही तेच आहे की माझ्यासारखं म्हणजे तुला असं देतो की तू मीच होऊन जाशील. इतकं प्रेम खरंच कोणावर असेल का? आणि त्यांचे सगळे स्वरूप, त्यांच्या उपाधी आहे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. मग सगळ्या सत्यांच्या गोष्टी या म्हणजे पुस्तकी ज्ञान याला कामाचं नाही. हे ग्रंथसुद्धा, म्हणून वाङ्मयीन मूर्ती म्हणतो आपण. वाङ्मयीन मूर्ती भगवद्गीतेला, वाङ्मयीन मूर्ती ज्ञानेश्वरीला, वाङ्मयीन मूर्ती दासबोधाला, वाङ्मयीन मूर्ती योग वसिष्ठाला. मग या सगळ्या वाङ्मयीन मूर्ती भगवंताच्या स्वतःच्या आहे. तो म्हणतो अरे बाबा माझ्यावर विश्वास ठेव. इसलिए आत्म्याचं रहस्यमय स्वरूप जो बताना है तो वो ये रहस्यमय स्वरूप की कल्पना हम कर सकते हैं, है ना. तो ये आता बघा, एक अतिशय गोड अशी गोष्ट सांगते ज्याच्यामुळे आपल्याला धन्य काय ते कळेल ना. म्हणजे हा कठीण भाग सोपा करायचा असेल तर आपल्याला या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो. एक दिन ऐसा हुआ, धन्य कौन धन्य है ऐसा इसका उत्तर भगवंत खुद दे रहे. धन्य कौन समझायला पाहिजे ना. धन्य कौन, हम खुद को धन्य कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे, कब कहेंगे? हम कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी जो साधना है वो पहली कैसी थी. धन्य कौन. एक दिन क्या हुआ कि द्वारकापुरी में भगवान थे. द्वारकापुरी में द्वारकाधीश भगवान का स्वरूप है, यानी स्वरूप यानी एक
एक समझ में आने के लिए एक सगुण मूर्ति, और सगुण मूर्ति के सामने हुई वो कथा। तो वो जो द्वारकापुरी में बैठे थे, आराम से सब कुछ हो चुका था, द्वारकापुरी में बैठे थे, एकदम सिंपल कथा है, और सैकड़ों राजे उनके सामने थे, हजारों राजे उनके सामने बैठे थे, और सबका सत्कार भगवान ने किया, सबका सत्कार किया। कितने भाग्यवान राजे होंगे वो, सबका सत्कार जो हुआ वो भगवान ने किया। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए था क्या? ये मेरा क्वेश्चन है, वो कथा नहीं है। ये भगवान ने सत्कार किया, ये कल्पना कैसी है, हम थोड़ा विचार करेंगे इसके ऊपर। भगवान ने हमें तो एक दिन अगर दासबोध में कुछ अच्छा हमारे मुख से निकल गया तो ऐसे लगते संतों की कृपा हुई, नहीं तो हम नहीं कर सकते। ये सब जो कर सकते हैं ये संतों की कृपा के कारण हुआ, हमारी बुद्धि नहीं। ऐसा अगर मन में आता, ये कृतज्ञता अगर हमारे मन में कोई सामने नहीं होने के बाद भी होती है तो उसको कृतज्ञता बुद्धि कहते हैं, और वो बुद्धि उसकी कृपा से होती है। इनके सामने बैठे राजा लोग, सब राजा लोग हो गए, क्योंकि इतना बड़ा कार्य हो गया। कार्य हो जाने के बाद प्रभु खुद बोलते हैं, जैसे राम ने किया वैसे ही कृष्ण ने किया, सबका सत्कार किया। दोपहर का टाइम था, तो एकदम अचानक से बारिश होने लगी, इतने जोर से बारिश होने लगी। बारिश होने के बावजूद भी नारद जी बादल से उतरे और द्वारकाधीश के सामने आ गए। इतनी बारिश होने के बाद भी पहिली जो घटना है वो ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान में रखना प्रश्न तत्वाचा है जी मी नेहमी म्हणते ते, कि इतना सामने से सत्कार होने के बावजूद भी राजे खुश नहीं थे। और अभी भगवान को कुछ ना कुछ तो लीला करनी थी, कि इनको ऐसा लग रहा है कि जैसा हमने कुछ किया है, सब कुछ जो कुछ किया है ना, अर्जुन को भी लगा जैसे, तो ऐसा लगने के लिए भगवान की ये लीला है। आत्मा समझ में आने चाहिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन समझ में आने के लिए ये बात बताते हैं लोग ऐसी, तो हमें उससे समझ में आता है। तो नारद जी जब पधारे, तो नारद जी ऊपर से तो इतने गडगडाट विजेचा आणि सगळं पाऊस असं असताना सुद्धा असं बदललेलं वातावरण, ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रलय होने वाला है। ऐसी प्रलय की अवस्था में नारद जी का आकाश से आगमन हुआ, और आकाश में देखते समय नारद जी यहाँ पे उतरे, और सब राजाओं को आश्चर्य लगा कि ऐसे इतना प्रलय जैसा समय है, वहाँ से वीणा बजाते हुए राजेश्री वहाँ पे उतरे। सब लोगों ने उनको नमस्कार किया। अब ये नमस्कार का भी क्या अर्थ है? आश्चर्यचकित हुए, इतना भगवान की लीला में मग्न थे, भगवान ने उनका सत्कार किया था, उसके बावजूद भी कोई कृतज्ञता मन में नहीं थी, नमस्कार कर दिया। तो नारद जी जब उतरे तो नारद जी ने उनको बोला, ये कथा ना थोड़ी अलग से बताना चाहती हूँ, इसलिए मेरा विचार चल रहा है कि प्रभु आप धन्य हो। नारद जी आके बताते, ज्या सगळ्या विभूती आहेत ना, हे जे सगळे राजे बसले आहेत ना, ये जे सब राजे लोग बैठे ना, उनके सामने भी यानी मैं बताना चाहता हूँ कि आप बहुत धन्य हो। अरे आप ऐसा सुनने के बाद कृष्ण मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराने और इतने आनंद से गदगद हो गए, और उनके मन में आनंद के तरंग उठने लगे। आनंद स्वरूप भगवान के मन में आनंद के तरंग उठने लगे। बात समझ में आई? इतने राजे, इनके राजों के सामने उन्होंने सत्कार करने के बाद भी राजा ने खुद में ही इतने मशगूल हो गए राजा लोग कि हमने कुछ किया होगा, इसलिए तो भगवान ने सत्कार किया। भगवान का रोल तो कुछ ये ध्यान में ही नहीं आया, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान में इतने खुद में मग्न हो गए। आत्मा नहीं समझेगा वैसा, इतने मग्न हो गए। और मग्न होने के बाद अपने सदगुरु जैसे सामने आते हैं, वैसे नारद जी उतरे, और नारद जी उतरने के बाद सबके तरफ ध्यान नहीं देने के बाद नारद जी ने भगवान को कहा, भगवान आप धन्य हो, भगवान आप धन्य हो, भगवान आप धन्य हो, नारायण नारायण नारायण, ऐसे करने लगे। और करने के बाद भगवान हंसने लगे, और ऐसे हंसने लगे जैसे हमें किसी ने अच्छा बोला और हमें जैसा आनंद होता है वैसा आनंद एक भक्त ने जैसा भगवान को पुकारा, उसको बाकी कुछ मालूम नहीं। ये जो भक्त है उसको खाली उसको भगवान आप धन्य हो, धन्य, इतना परिवार आपका है, ये सब क्या बताना है उनको मालूम नहीं। उनको क्या बताना है उसमें से हम तो कल्पना कर सकते हैं, उनको क्या बोलना है नारद जी को हम कल्पना कर सकते। ऐसा एकदम कृतकृत्य भाव मन में आने के बाद प्रभु को बोला आप धन्य हैं।
और धन्य होने के बाद इतके आनंद, इतना शहारा जसा येतो अंगावर तसा भगवंतांच्या अंगावर शहारा आला. माझं कौतुक करणारा भगवंत, माझा भक्त आला म्हणून ते अगदी अक्षरशः नाचायला लागले. म्हणजे ह्यातून प्रेमासाठी किती आसुसलाय भगवंत हे सुद्धा समजतं. एवढ्या राजांचा सत्कार करून कृतज्ञता राजांच्याबद्दल होती, स्वतःबद्दलही होती, तरीसुद्धा आस कशाची होती? भक्ताच्या प्रेमाची आस होती. आणि जसं त्यांनी म्हटलं, त्यांनी काय सांगितलं हे वाक्य खूप महत्त्वाचं आहे. नारदा मी धन्य आहे. नारद मैं धन्य हूँ, नारद मैं धन्य हूँ, नारद मैं धन्य हूँ. म्हणजे त्यांनी स्वतःची स्तुती करून टाकली. इतकी स्तुती करून टाकली, कोणाचं लक्ष असो की नसो, नारदाला लक्षात आलं की हे सगळं आपल्या बोलण्याने झालेलं आहे, त्याच्यामुळे मी किती खरा भक्त आहे हे भगवंताला त्यांच्या लक्षात आलं. आणि सर्वच आणि म्हणतो काय, आणि मग अजून एक वाक्य ते बोलले. हे वाक्य बोलले की नारद मैं धन्य हूँ. दूसरा वाक्य जो उन्होंने बोला, इसमें हम सब बॉडी लैंग्वेज उनकी समझ में आ जाएगी. और उन्होंने बोला, या माझा सर्व विभूति, ये जो लोग मेरे सामने बैठे हैं ना, ये सब मेरी विभूति है. समझ में आ रहा मैं क्या बता रही हूँ? ये जो सामने बैठे हैं ना, ये सब मेरी विभूति है. लेकिन इनके या विभूतींच्या सोबत असल्यामुळे हा सोहळा अपूर्व झाला है. ये जो सोहळा मुझे अलग क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सब विभूति मेरे सामने बैठ के ये बात सुन रहे हैं कि मैं धन्य हूँ. म्हणजे प्रूव्ह करायचं आहे की मी धन्य आहे. यांनी कुठेतरी मला दुखवलं आहे, ह्या लोकांनी मला दुखवलं आहे. सत्कार मी त्यांचा केला, याचा अर्थ त्यांना असं वाटलं की हा सत्कार त्यांचा आहे. उनका सत्कार मैं कर रहा हूँ, उनके पराक्रम का, उनके कर्मों का हिसाब मैं कर रहा हूँ. इनको मेरे सामने बैठने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे धन्य कहना चाहिए. ये खुद को धन्य समझ रहे हैं. तो ये सब लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूँ, नारद मैं धन्य हूँ. समजताय का? खूपच बारीक हिशोब केला या ठिकाणी. भगवंतांनी फार बारीक हिशोब केला. मग ते म्हणतात की अरे नारदांना हत्या. देखो अभी नारद और भगवंत दोनों की अवस्था क्या हुई होगी ये हम समझ सकते हैं. हम समझ सकते हैं अभी कि नारद को क्या लगता हो, क्योंकि नारद ने जो वाक्य बोला इससे आपण म्हणतो ज्याला पॉलिश करून किंवा काय म्हणतो लोणी लावून भगवंत अजून वरती त्याच्यावरती साखर लावून स्वतः बोलतात आहे. म्हणजे भक्ताची इच्छा पूर्ण झाली, भक्त आनंदात, आणि भगवंत तर नाचायलाच लागले की इतक्या लोकांच्या समोर मला एक खरा भक्त मिळाला की जो स्वतः म्हणतो भगवंता तुम्ही धन्य आहात. मग त्यांनी उत्तर दिलं, धन्य मी नाही आहे, तर माझ्यासोबत बसलेल्या या प्रजेच्या समोर मी धन्य आहे. याच्यातून खूप मोठा अर्थ आपण खरंच प्रत्येकाने काढायला पाहिजे. आणि आता दुसरी गोष्ट, मग ते म्हणतात माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मला मिळालं. हे म्हणतात ते माझा प्रश्न तुम्हाला समजला, मैं जो कृतज्ञता शब्द बोल रहा हूँ आपके बारे में, आपको समझ में आ गया? भगवान बोल रहे समझ में आने की बात ही नहीं. मुझे बहुत आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि यहाँ से निकल जाके मुझे आनंद में रहना ऐसी मेरी इच्छा है. ये सब मुझे मिल गया, जो कुछ मुझे मिलना था वो सब मिल गया था. इतना आनंद, इतना लोगों को इतनी परेशानी हुई, ये क्या चल रहा है, क्या हुआ है? ये बोल रहे हैं धन्य है, ये बोल रहे हैं मैं धन्य हूँ. इसमें ये दोनों को क्यों आनंद हो रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा. तो ये जो सब हो रहा है इससे मैं कृतकृत्य हो गया हूँ. माझ्या प्रश्नाचे उत्तर मला मिळाले, नारद म्हणतो, आणि इससे मैं कृतकृत्य हो गया हूँ. ही कृतकृत्यता कोणाला समजते? जे आत्म्याशी संबंधित आहे, जे आत्मा आणि परमात्म्याला एक समजतात त्यांचं. ते म्हणतात आता मला खूप छान वाटलं, अब मैं निकलता हूँ. यानी क्या हुआ? वो बादल से आए, उनके सामने धन्य बोला और अत्यानंद से भगवान डोले, और डोलने के बाद मुझे समझ में आ गया मैं भी धन्य हूँ, प्रभु मैं निकल रहा. बस इतनी घटना घटी. इसका कारण पूछ रहे. ये घटना बहुत यानी लाइफ चेंजिंग और हार्ट चेंजिंग घटना हमारे जीवन में आ चुकी, ऐसा समझ में चाहिए. क्योंकि राजा लोगों को ये कुछ समझ में नहीं आया. राजा लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये सब क्या चल रहा है, आए क्या गए क्या, ये सब नाच रहे क्या, क्योंकि वो अपने खुद के सत्कार समारंभ में व्यस्त थे, तो उनको कुछ मालूम नहीं. तो एक राजा ने बोला, वो राजा थोड़ा सा जागरूक होगा, जैसा थोड़ा सा ज्ञान किसी को चाहिए ऐसा कोई होगा, तो उसने पूछा प्रभु या लीलेचा अर्थ मला सांगा. म्हणजे हे आपल्यासाठी आहे. अर्थात ही तर घटना घडली, यातून आपण न बोलताच सगळं समजलं. आपल्याला अर्थ सांगायची गरज आहे का? या लीलेचा अर्थ सांगायची गरज आहे का?
खरं तर गरज नाही आहे, पण त्यांनी जे सांगितलं ते थोडक्यात सांगते. त्यांनी म्हटलं की या लीलेचा अर्थ मला सांगा म्हणतात. तर तर कृष्ण म्हणाले, नारद अधिक चांगलं, पण ते म्हणाले, कृष्ण बोल रहे मैं नहीं बता सकता, ये जो बताना है ये जो नारद बताएंगे, क्योंकि शुरुआत जो है जो नारद जी ने की है, तो नारद जी को पूछो. तो नारद निकले हुए थे तो उनको बुलाया और पूछा, नारद जी ये क्या है? तो उन्होंने बताया. इन्हें ये सब राज्य कारोबार, ये महाभारत, ये सब, ये संसार की बातें कोई भी उनके मन में नहीं आई. उन्होंने बताया, एक दिन सुबह का टाइम था, सुबह सूर्योदयाची वेळ थी, सूर्योदयाची वेळ होती आणि अतिशय सुंदर, इतना ऐसा सुंदर 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 दृश्य हम देख रहे थे. मैं गंगा तीर पर गया था और गंगा तीर पर अचानक मेरी दृष्टि एक विशाल कासव के ऊपर पड़ी. कासवावर त्यांची डोळी गेली आणि तो काय करत होता, कासव काय करत होता, तर कासव गंगेमध्ये आनंदाने आंघोळ करत होता, कारण तो उभयचर प्राणी आहे. आणि उभयचर प्राणी या लीलेकडे की नाही खरं वेगळ्या दृष्टीने बघा तर आत्मा कळणार आहे आपल्याला. त्या आत्म्याचं कळण्यासाठी हे चाललं आहे. गंगेमध्ये डुबकी घेत होतं. मी त्याला म्हटलं, मैंने उसको पूछा तू धन्य है. मैंने उसको बोला, मैं सबको यही बोलता हूँ, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है. मैं ऐसा बोलते जाता हूँ और फिर नारायण नारायण कहता हूँ. तो सूर्योदय के टाइम ऐसा जब मैंने देखा दृश्य, अच्छे से वो गंगा में नहा रहा था, यानी गंगा में नहाना सबसे पुण्य का काम है, वो उभयचर प्राणी कर रहा था. तो उसको मैंने बोला, अरे कितनी मज़ा है, कितना पवित्र जीवन है, आप तो बस गंगा में नहाते जा रहे हो, आप धन्य हो. क्यों धन्य हो? क्योंकि आपको दिन रात गंगा का सहवास मिलता है, इसलिए आप धन्य हैं. यानी दूसरों का कुछ अच्छा चल रहा है वो दिखना भी चाहिए. वो उनको नारद जी को दिखा और उन्होंने धन्य बोला. अनुभव आप धन्य, अच्छा अनुभव आप ले रहे हो, आप इसलिए आप पवित्र हो. देवताओं में पवित्र माने जाओगे क्योंकि आप गंगा में स्नान कर रहे हो. हम मानते हैं कि गंगा का स्नान कितना पवित्र है. तो उस पर कासव ने उत्तर दिया, देवर्षि मैं धन्य नहीं हूँ, मैं खुद एक धन्य नहीं हूँ, धन्य तो गंगा माता है. विचारांचा स्तर बदलवलाय त्यांनी. धन्य तो गंगा माता है, क्योंकि गंगा माता के पानी से करोड़ों जीवों का पापक्षालन होता है. तो इसलिए गंगा माता धन्य है. और गंगा माता में कितने लोग जीव निवास करते हैं और ऐसा सब कुछ उसको पुण्य प्राप्त करती है, इसलिए गंगा माता हमारे से पुण्यवान है, धन्य है. मैं धन्य इतना नहीं हूँ जितना गंगा माता है. फिर गंगा माता को जब पूछा, गंगा को पूछा तो गंगा बोलती, अर्थात तो ये सब उल्टा चक्र हमें ध्यान में आ गया, क्योंकि हमें तो सब ध्यान में आ गया लीला का अर्थ क्या है. गंगा को पूछा तो गंगा बोलती, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि ये जब सागर का है, सागर अगर नहीं होता तो मेरा ये जो पानी का स्वरूप नहीं आता, फिर से पानी नहीं आता, सब जीवों को पानी नहीं मिलता, ये शुद्धिकरण अशुद्धिकरण कुछ नहीं होता अगर सागर हमारे सामने नहीं होता. सागर में गंगा का मिलन हुआ, इसलिए मैं बोल रही हूँ धन्य तो सागर है. तो मेरे जैसे हजारों नदियाँ सागर में मिलन के लिए जाती है और मिलन होता है और सागर सबको समा लेता है, इसलिए सागर धन्य है. समुद्र के पास नारद जी गए तो समुद्र के पास बोलते, समुद्र कहता है मैं नहीं हूँ, मैं धन्य नहीं हूँ, धन्य तो पृथ्वी है जो ये सब भार सहन कर रही है. अगर पृथ्वी ने भार सहन करना छोड़ दिया तो मेरी धन्यता कहाँ रही, वो तो सब तरफ जलमय कर देगी, तो मेरा क्या होगा. तो पृथ्वी धन्य, पृथ्वी बोल रही, पृथ्वी नहीं बोल रही मैं धन्य नहीं हूँ, धन्य तो पर्वत है जो मुझे धारण कर रहे हैं, जो मुझे धारण कर रहे. हम ऐसे कभी तभी बोलते हैं, किसी ने अगर हमारी कौतुक की, हमारा अगर हमने किसी ने प्रेम दिखाया तो हम खुद को लेते, जैसे ये राजा कृष्ण के सामने बैठे, खुद के आनंद में तल्लीन है. राम के हाथ से, कृष्ण के हाथ से सत्कार होने के बाद भी उनको ये जागृति नहीं हुई कि ये सब कृष्ण का है. तो प्रजापति पर्वत को पूछा तो पर्वत ने बोला मैं धन्य नहीं हूँ, प्रजापति ब्रह्मा जो है वो धन्य है. प्रजापति के पास तो ब्रह्मा का पुत्र है ये नारद. प्रजापति के पास जब गए, प्रजापति ने पूछा, ब्रह्मा जी आपने तो सृष्टि रचना की, कोण कमी आहे सांगायचं, कोणीच कमी नाही. सृष्टी रचना करणारे ब्रह्मा तिथपर्यंत गेले आहेत. नारद जी का नारद कुठेही जाऊ शकतात. अरे मैं कहाँ ब्रह्म हूँ, मैं कहाँ धन्य हूँ, मैं धन्य हो नहीं सकता अकेला. मैं धन्य हूँ इसलिए क्योंकि धन्य तो भगवान है. धन्य तो भगवान है जिन्होंने मन से मुझे बताया और मैंने सब किया, वो सब उनकी लीला है, उनकी शक्ति है. मैं कहाँ धन्य हूँ, धन्य तो भगवान है और भगवान कृष्ण है. अब भगवान कृष्ण के पास गए, ये द्वारकाधीश के पास ये आए थे ना, अभी जो सामने से उतर के आए, ये सब बातें सुनने के बाद वो उतर के आए ना सामने द्वारकाधीश के सामने,
इसलिए विष्णु का तत्व नहीं बोल रहे वो कृष्ण के सामने आके खड़े हो गए और वो जब कृष्ण को वही बात बताए, कृष्ण आप धन्य हो। तो कृष्ण ने बोला मैं धन्य हूँ, इन सब युद्ध विधियों इन सब विभूतियों के सामने मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। हे उत्तर का मिळालं त्याचं? कारण इतक्या ठिकाणी धन्यता माझी आहे मानणारे लोक खाली होते. जे खाली लोक होते धन्यता मानणारे, ते नारदांनी तो निरोप त्यांना पोहोचवला. म्हणून ते सांगायला आले नारद जेव्हा की तू धन्य आहे, ते कसं सांगायला आले? सब लोगों का सुनने के बाद ये धन्य नहीं, ये धन्य नहीं, ये धन्य नहीं, ये धन्य नहीं, ये धन्य नहीं. धन्य कौन? द्वारकाधीश. और द्वारकाधीश के महल में आ गए नारद और ये सब सुनने के, इतना श्रवण होने के बाद भगवान को बोल रहे भगवान आप धन्य हो. तो इतना श्रवण उनका हुआ, इसकी साधना पूरी हुई, इसलिए भगवान कहते हैं मैं धन्य हूँ. जय जय रघुवीर समर्थ. यामध्ये बाकीचं काय आलं? बाकीचं काय आलं? द्वारकेच्या सिंहासनावर बसलेला हा जो राजा आहे तो धन्य आहे. तो धन्य आहे, जाणवणारा नारद धन्य आहे. तो धन्य आहे जाणवणारे, याच्या खालचे सगळे धन्य आहे. बाकी सगळे समोर बसलेले राजे ज्यांचा त्यांनी सत्कार केला ते धन्य नाही. कारण मी धन्य आहे. मला जो धन्य मानेल तो धन्य आहे. या सगळे धन्य मानतच तो निरोप नारद घेऊन आलाय आणि तो निरोप खुणेनी भगवंतांना कळला. हे भक्तिरूपाने बघायला पाहिजे, हे प्रेमस्वरूपाने बघायला पाहिजे. आणि ते ऐकत असताना आपण स्टेप बाय स्टेप कासवापासून, गंगेपासून, समुद्रापासून, ब्रह्मापासून कृष्णापर्यंत, कृष्णापासून परब्रह्मापर्यंत तोच आत्मा आहे. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्यांचा तो सत्कार झाला आहे ना, त्या सत्कारामध्ये ते खुश झाले. म्हणजे कोणत्या तरी माईक जगतामध्ये ते सिद्ध झाले. माईक जगतातलं जे काही आहे त्यांचं ते सगळं त्यांना त्या ठिकाणी मिळालं, म्हणून तर त्यांचा सत्कार झाला की नाही. पण तो सत्कारसुद्धा फिका आहे असं धन्यवाद द्यायला पाहिजे. कोणाला? भगवंताला, जो द्वारकाधीश भगवान समोर बसलाय. ते नारदांनी त्यांना सांगितलं, त्यांचे शब्द द्वारकाधीशाला कळले आणि ते परमात्म्यापर्यंत पोहोचले. अशी ही शृंखला खरंच संसारामध्ये थांबू शकते का? नाही. संसारामध्ये ही शृंखला थांबू शकत नाही. संसाराच्या वर जो विचार करेल त्यालाच म्हटलंय सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म. तो ये है आत्म्याचा रहस्यमय स्वरूप. तो इसमें हम कहाँ हैं? रहस्यमय स्वरूप हम कहाँ हैं? यहाँ पे जो आत्मा बोल रहा है कि मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो कृतज्ञ है, वो कृतज्ञ क्यों है ये मुझे समझ में आ गया. ये जो कहने वाला है वो आत्मा सच्चा जागृत आत्मा है. बाकी सब अज्ञान है, बाकी सब. और ये आत्म्याचं रहस्यमय स्वरूप आहे. त्यामुळे या क्षणी आनंदी होणं आणि त्याच्याकडे कृतज्ञता व्यक्त करणं, मी धन्य आहे असं मानणं. धन्य, आता याच्या उपर दुसरा भाग आहे की मी धन्य आहे असा जो व्यक्ती म्हणतो तो समर्पित असला पाहिजे कृष्णाला, तो समर्पित असला पाहिजे रामाला, तो धन्य आहे. बाकी ह्यांनी जो कृष्णाच्या हाताने घेतलेला सत्कार सुद्धा कमी महत्त्वाचा आहे. समजला असेल मुद्दा असं मला वाटतं. कारण गोष्ट कठीण जेव्हा समजवायची तर साध्या गोष्टीतून, दृष्टांतातून जेव्हा समजवली जाते तेव्हा ती आपल्याला खूप पटते. आणि आपण धन्यवाद म्हणणं म्हणजे किती निरपेक्ष बुद्धीनी त्यांनी जर केलेला, आता मला सत्कार झाला माझा कोणता, की आपल्याला ही संधी मिळते, आपल्याला हे बोलता, हा सत्कार कृष्णाने केलेला आहे. पण तो कृष्णाने केलेला सत्कार जर आपण त्या सत्कारामध्ये आनंदी राहिलो तर काय होईल? त्याचा अंत असावी, लीला करावी लागेल. बाबा रे तू काहीच नाही, तो जो काही करणारा आहे तो मी आहे. जरी सत्कार केला तर सत्कारात न रमता माझ्याकडे बघ, ज्यांनी सत्कार केला त्याच्याकडे बघ, आणि ते तू बघत नाही. म्हणून नारदाला आणि विष्णूलाही लीला करावी लागली. ह्या लीला, कोणत्याही प्रकारच्या लीला ह्या आपण सर्वसाधारण पुराणांच्या गोष्टींमध्ये ऐकत नाही. याचं कारण ते सत्याच्या लीला आहेत. त्या सत्याच्या लीला समजण्यासाठी तेवढी पात्रता लागते. त्यामुळे योगवसिष्ठाच्या संबंधित या गोष्टी आपण बोलू शकतो. यावरती योगवसिष्ठात चर्चा करू शकतो. कारण तो जो स्तर आहे बुद्धीचा, आत्म्याचा स्तर, तो थोडा उंच झालेला असतो. असा उंच झालेल्या स्तरावरती ह्या गोष्टी खुणेच्या, ज्याला खुणेच्या गोष्टी म्हणतात, त्या आपल्याला समजतात. अन्यथा ही खुणेची गोष्ट समजत नाही. हे बाष्कळ कथा वाटते. काय अर्थ आहे याच्यात? एवढा सत्कार झाल्यानंतर इतक्या जर त्याला तर्क फुटले तर त्या तर्काला आपल्या या क्षेत्रामध्ये उत्तर नाही. मग त्यांनी पुनरपी जननम पुनरपी मरणम करत राहावं. त्याच्यावरती आपलं काही बंधन नाही. त्याला जे करायचं ते करावं, ज्याला ऐकायचं आहे त्याच्यामध्ये अमृताचा कण पडतो
आणि त्याच्या समोर शरणागती होऊन मग म्हणतो मी कृतज्ञ आहे, मी धन्य आहे, कारण धन्यवादाचा अंश मी आहे. जो धन्य आहे त्याचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जगी धन्य आहे पण तो दास आहे. त्यांनी स्वतःचा सत्कार जर स्वतःचा समजला तर तो दासत्व कसं पत्करलं. म्हणून कृष्ण हसतात. आता ती हसणारी जी लीला आहे कृष्णांची ती आता आपल्या लक्षात आली असेल. राम तसे शिकवतच नाही. राम असं काही शिकवत नाही. कृष्ण स्वतः हसले की समजून जायचं या भक्ताला आता त्याच्या भक्तावर त्याची कृपा झाली आहे. त्याचं ते हास्य त्या भक्ताला इतकं आवडतं की त्यासाठी तो स्वतःला धन्य म्हणतो. जय जय रघुवीर समर्थ. भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसंपदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् आवाहनं न जानामि तवार्चन पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर. जय जय रघुवीर समर्थ.